Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 6 to question number 10 of exercise 12.1 chapter direct and inverse proportions of class 8th mathematics. The question 6th is, in a model of a ship, the mast is 9 cm high, while the mast of the actual ship is 12 meter high. एक हमारे पास एक्चुअल शिप है और एक उसका मॉडल है। जो मॉडल शिप का मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर हाई है और जो एक्चुअल शिप है उसका मास्ट जो है वो 12 मीटर है। एक्चुअल शिप का मास्ट 12 मीटर और मॉडल शिप का मास्ट 9 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द शिप जो है वो 28 मीटर है। जो एक्चुअल शिप है उसकी लेंथ है 28 मीटर। हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप? हमें मॉडल शिप की लेंथ को फाइंड करना है। इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा फिगर से जहाँ पे बताता हूँ। एक हमारे पास ये मॉडल शिप है और एक यहाँ पे ये एक्चुअल शिप है और इसका मास्ट जो है मॉडल शिप का, जो मॉडल शिप है इसका मास्ट है 9 सेंटीमीटर और जो एक्चुअल शिप है इसका मास्ट है 12 मीटर। जा गया हमारे पास एक्चुअल शिप। इसकी जो एक्चुअल शिप की लेंथ है वो 28 मीटर है। तो हमें मॉडल शिप की लेंथ को फाइंड करना है और सपोज करते हैं इसकी x है। मॉडल शिप की जो लेंथ है वो x है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। इसमें आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ द शिप होगी और हाइट ऑफ द मास्ट। इसको लिख लेते हैं हम जहाँ पे हाइट ऑफ द मास्ट और लेंथ ऑफ द शिप। अब जब हाइट ऑफ द मास्ट है 9 सेंटीमीटर, जब 9 सेंटीमीटर इसकी मास्ट की हाइट है तो लेंथ कितनी होगी उस वक्त? क्योंकि ये जो हाइट है ये मॉडल शिप की है तो लेंथ क्या होगी इसकी? x सेंटीमीटर। और जब हाइट ऑफ द मास्ट है हमारे पास 12 मीटर तो उसकी लेंथ कितनी है? 28 मीटर। हमारे पास जहाँ पे आ गया जो हाइट ऑफ द मास्ट है वो 9 सेंटीमीटर है तो लेंथ उस वक्त क्या होगी? x होगी जो सेंटीमीटर में होगी। जब हाइट 12 मीटर है तो लेंथ कितनी हमारे पास? 28 मीटर। तो ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है इसका केस है। क्योंकि जैसे शिप की लेंथ बढ़ रही है, एक्चुअल शिप की लेंथ बढ़ रही है तो उसका मास्ट भी जो है वो बढ़ रहा है। अगर उसकी लेंथ जो है कम करते हैं, जब मॉडल शिप बना रहे हैं उसकी लेंथ को कम करेंगे तो उसका मास्ट भी जो है वो कम हो जाएगा। तो इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट proportion. It is a case of direct proportion. Therefore हम इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं? इसको यहाँ पे जे अगर जे क्वांटिटी x है और जे y है तो x अपान y इज इक्वल टू x अपान y। इसको इस प्रकार से करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 9 अपान एक्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 अपान एक्स इज इक्वल टू 12 अपान 28। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 9 अपान एक्स इज इक्वल टू 12 अपान 28। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जो रेशो में होता है, रेशो में जब यहाँ पे मीटर है यहाँ पे मीटर है, ये मीटर मीटर इसका कैंसिल हो जाएगा और जहाँ पे ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपको यूनिट चेंज करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो लेंथ ऑफ द शिप मॉडल शिप की होगी वो भी सेंटीमीटर में होगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अगर हम लिखें भी इसका तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे अगर सेंटीमीटर तो ये भी किस में होगा? सेंटीमीटर में होगी। और जो मीटर है तो ये भी किस में होगा? मीटर में। तो ये यूनिट मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा? 9 अपान एक्स इज इक्वल टू 12 अपान 28। तो अब इसको हम क्या करेंगे? 9
इंटू 28 इज इक्वल टू x इंटू 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x इंटू 12 इज इक्वल टू 9 इंटू 28। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, x इज इक्वल टू 9 इंटू 28 और डिवाइड में कितना आ गया 12, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, तो 3 इंटू 7 करें तो आपके पास आएगा 21। तो जो लेंथ ऑफ द मॉडल शिप होगी वो क्या आ जाएगी 21 सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि जहाँ पे जब रेशो करते हैं हम तो रेशो के यूनिट सेम रहते हैं, तो जहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर है, तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ द हैंड्स, लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है 6 का वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, पहले इसको स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 क्रिस्टल्स, 9 इंटू 10 की रेस्ट पावर 6, 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 है यहाँ पे हमारे पास। सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 क्रिस्टल्स, कि 2 किलोग्राम शुगर है और उसके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं, जो उसके दाने हैं, क्रिस्टल्स हो गए कि चीनी के कितने दाने, 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 है। हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो अगर 5 किलोग्राम शुगर लेते हैं हम तो उसके अंदर कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो देखें यहाँ पे अगर 2 किलोग्राम है तो शुगर क्रिस्टल 9 इंटू 10 रेज पावर 6, हम क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो जब क्रिस्टल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ये डायरेक्ट केस होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शंस का केस होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट में अगर 2 किलोग्राम के अंदर 9 इंटू 10 रेज पावर 6 क्रिस्टल्स हैं तो 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। तो अब इसमें क्या करें, हम क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, 2 से 1.2 आ रहे हैं तो क्रिस्टल्स भी क्या हो जाएंगे, कम होंगे। तो ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शंस का केस है। तो इसमें हमें 2 पार्ट्स फाइंड करने हैं, तो करते हैं इसको सॉल्व हम। यहाँ पे पहले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ शुगर कितनी है हमारे पास, एक तो यहाँ पहले हम टेबल बना लेते हैं। और यहाँ हमारे पास है एक तो शुगर इन किलोग्राम, शुगर किस में है, किलोग्राम में, और उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो कितने हैं। अब जब शुगर है 2 किलोग्राम तो क्रिस्टल्स हैं 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 6। अब नेक्स्ट कितने हैं, शुगर कितनी है 5 किलोग्राम, तो क्रिस्टल्स कितने होंगे हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। सपोज यहाँ पे क्रिस्टल्स हम क्या कर लेते हैं, वाई कर लेते हैं, जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं वाई कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये केस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आप कैसे सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, क्योंकि देखें 2 किलोग्राम शुगर के अंदर ये क्रिस्टल्स हैं 9 इंटू 10 रेज पावर 6, तो आप क्वांटिटी शुगर की बढ़ा रहे हैं। जब क्वांटिटी शुगर की बढ़ेगी तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे वो भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे ना। तो एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ जब करती है तो वो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का केस होता है। तो इसलिए हम जहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, आप जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो 2/9 यहाँ पे x अपान वाई इज़ इक्वल टू x अपान वाई, यहाँ से इसको लेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, ये क्वांटिटी अपान ये क्वांटिटी मीन्स इसकी रेशो इज़ इक्वल टू इसकी रेशो को लिखकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/9 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 इज़ इक्वल टू 5/y। तो यहाँ पे इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 5 इंटू 9
इंटू 10 रेस्ट पावर 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 45, जो 5 और इंटू 9 कर लेंगे, 45 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2। इसको हम 45 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 22.5 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 जो है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आ रहे हैं 22.5 इंटू 10 रेस्ट पावर 6। अब जहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डेसिमल है इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो जब जहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2.25 लिखना चाहते हैं हम 2.25 इंटू क्या रहेगा हमारे पास 10, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बनाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इस डेसिमल को आपने पावर्स एंड एक्सपोनेंट चैप्टर्स में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में किया था कि जो डेसिमल जब आप इसको रिमूव जहाँ पे शिफ्ट करेंगे, जब आप राइट टू लेफ्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितने डिजिट जहाँ पे मूव करें हम, जहाँ से एक डिजिट, तो ये हमारे पास इसको लिख सकते हैं 2.25 इंटू क्या रहेगा 10, और यहाँ पे हमारे पास है 10 की पावर 6 जो ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको हम लिखेंगे 2.25 इंटू, अब बेसिस क्या हो गए, सेम हो गए, तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 7। तो ये क्रिस्टल्स होंगे हमारे पास 5 किलोग्राम शुगर के अंदर। हैंस द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स जो हैंस द 5 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं, हैंस 5 किलोग्राम ऑफ शुगर contains 2.25 इंटू 10 रेस्ट पावर 7 क्रिस्टल्स। अब हमें क्या करना है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करना है। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर के अंदर हमें क्रिस्टल्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेकंड आपको यहाँ से बताता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या करना है। अब 5 की जगह पे हमें कितना लेना है, 1 पॉइंट, जहाँ पे लेना है, अब सेकंड केस में हमें 5 के इंस्टेड ऑफ 5 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर। तो जब हम 1.2 किलोग्राम शुगर लेंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं इसी प्रकार। अब इन द सेम वे हम इसी प्रकार इसको क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट को करते हैं सॉल्व हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड पार्ट के लिए सेम हम इसका टेबल जैसे हमने पहले पार्ट के लिए बनाया सेम इसी पार्ट के लिए बनाते हैं हम। जहाँ पे हमारे पास आ गया शुगर इन किलोग्राम में, जो शुगर इन किलोग्राम में, और जहाँ पे आ गया क्रिस्टल्स। अब जब 2 किलोग्राम है तो क्रिस्टल्स कितने हैं, 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 है, 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 6। अब जब 1.2 किलोग्राम शुगर होगी तो क्रिस्टल्स कितने होंगे, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वाई क्रिस्टल्स दोबारा से रख लेते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये दोबारा से डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो 2/9 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 इज इक्वल टू 1.2 और डिवाइड में क्या आ गया वाई, और इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 6। हमने यहाँ पे क्या किया दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को y से किया और यहाँ पे 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 को 1.2 के साथ कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया हमारे पास 2। अब इसको करेंगे y इज इक्वल टू, जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1.2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 9 सा 108, और जहाँ पे डेसिमल एक है, एक डिजिट के बाद है, तो जहाँ पे आ जाएगा 10.8 और डिवाइड में 2 इंटू 10 रेस्ट पावर 6। तो इसको हम लिख सकते हैं
10.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.4 इंटू 10⁻⁶। तो हैंस कितने आ गए क्रिस्टल्स? हैंस 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 5.4 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का 7th का भी सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, रजिया हैज़ ए रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। रजिया के पास हैज़ ए, यहाँ पे हैज़ ए है, रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। जो स्केल 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 18 किलोमीटर। उसके पास रोड मैप बना हुआ है तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रही है 18 किलोमीटर। वट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द, तो रजिया के पास जो है, जो रोड मैप है 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 18 किलोमीटर। जो उसका मैप है उसका 1 सेंटीमीटर जो है वो 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट होता है। शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। वो रोड के ऊपर 72 किलोमीटर ड्राइव कर रही है। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो मैप के ऊपर उसका कितना डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा? अगर 1 सेंटीमीटर उसका रिप्रेजेंट कर रहा है 18 किलोमीटर, तो अब उसको 72 किलोमीटर ड्राइव करना है, तो मैप के ऊपर कितना जो डिस्टेंस है वो कवर्ड होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, पहले तो सेम हम सॉल्यूशन करते हैं इसको स्टार्ट। तो ये डायरेक्ट का केस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का, क्योंकि जब 1 सेंटीमीटर तो 18 किलोमीटर, अब डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, 72 किलोमीटर हो रहा है, तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई, तो जो डिस्टेंस मैप पे होगा वो भी क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। तो करते हैं इसका हम सॉल्व, इसको हम इसका टेबल बना लें। हमारे पास ये आ गया स्केल, और यहाँ पे आ गया डिस्टेंस। स्केल किस में है? सेंटीमीटर में है, और जो डिस्टेंस है वो इन किलोमीटर में है। 1 सेंटीमीटर, जब 1 सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस कितना है? 18। अब जो स्केल है मैप के ऊपर वो हमें मालूम नहीं, इसको हम क्या कर लेते हैं? एक्स कर लेते हैं, और डिस्टेंस कितना है? 72 किलोमीटर। इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर इसकी रेशो क्या करेंगे? आप इक्वल करेंगे। 1/18 किसके इक्वल होगा? x/72 के। तो 1/18 इज इक्वल टू x/72। तो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास आ जाएगा 18x इज इक्वल टू 72, क्योंकि जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 18 को x से तो 72 आ जाएगा। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास? 72 डिवाइडेड बाई 18। तो अब 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 18 4 जा 72। एक्स क्या आ गया हमारे पास? 7। एक्स क्या हमारे पास आ गया? 4। तो जो डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप होगा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। हैंस डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे हमने रेशियो चल रही है, तो इसमें जब किलोमीटर आ रहा है और ये किलोमीटर, रेशियो में यूनिट जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो 8th का सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, इसके स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, और वर्टिकल पोल क्या कर रहा है? शेडो को फॉर्म कर रहा है। कितना शेडो आ रहा है उसका? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड एट द सेम टाइम, फाइंड करना है उसी टाइम पे, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। एक और पोल है जिसकी लेंथ कितनी है?
10 मीटर 50 सेंटीमीटर, और हमें ये फाइंड करना है कि वो कितना शेडो फॉर्म करेगा फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट ए शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। सेकंड पार्ट में हमें लेंथ ऑफ द पोल फाइंड करनी है जिसकी शेडो कितनी हो 5 मीटर। तो इसमें दो पार्ट हमें सॉल्व करने हैं। तो पहले पार्ट के लिए हम करते हैं इसका सोल्यूशन। जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए यहाँ पे बनाते हैं इसका टेबल। फर्स्ट पार्ट के लिए हम तो फर्स्ट पार्ट के लिए जहाँ पे है लेंथ ऑफ द पोल, लेंथ ऑफ द पोल है और लेंथ ऑफ द शेडो है, लेंथ ऑफ द शेडो। हम लेंथ ऑफ द पोल को हाइट ऑफ द पोल लिख सकते हैं क्योंकि जो पोल होगा वो हाइट में होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ द पोल लिख लेते हैं। हाइट, शेडो जो है वो ग्राउंड पे बनेगा इसलिए इसकी जो है लेंथ होगी हाइट ऑफ द पोल। और जो हाइट ऑफ द पोल है वो कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। हम इसको लिख लेते हैं सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में लिख लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 560 आ जाएगा, क्योंकि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर में कितने होंगे 560 सेंटीमीटर। और जो लेंथ ऑफ द शेडो है उस वक्त वो कितनी है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, मीन्स 320 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में हम लिख लेते हैं। ये दोनों सेंटीमीटर में हमने कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द शेडो। शेडो की लेंथ हम क्या कर लेते हैं वाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें शेडो की फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ द शेडो मालूम नहीं है। और जो पोल है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर मीन्स इसके 10 मीटर के और 50 सेंटीमीटर के हम सेंटीमीटर बनाएं तो 10 मीटर के हो गए 1000 और प्लस कर देंगे 50 तो आ जाएगा जो 1050 सेंटीमीटर में। हमने इसको क्या कर लिया सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि जो हमारे पास 5 मीटर है, जो 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर है उसके हो जाएंगे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर के बन जाएंगे 560 सेंटीमीटर। और जो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है इसके हमारे पास आ जाएंगे 320 सेंटीमीटर। और जो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है इसके हो जाएंगे 1050 सेंटीमीटर। अब इसका करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारे पास क्या आएगा 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू 1050 और डिवाइड में y। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 560 इंटू वाई इज इक्वल टू 1050 इंटू 320। तो y का आंसर फाइंड करना हमें y इज इक्वल टू 1050 इंटू 320 और डिवाइड में कितना आ गया 560। तो जहाँ से ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, 7 1 जा 7 और जहाँ पे 7 15 जा 105 और एक 0 हो जाएगी। तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई 150 को 4 से तो ये आ गया 600। अब ये किस में आ रही है सेंटीमीटर में, तो जब ये सेंटीमीटर में आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा y कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर में आया। तो इसकी जो 600 को अगर जो सेंटीमीटर में आ रहा है तो इसको मीटर बन जाएंगे। तो जो आ जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ द शेडो जो होगी, लेंथ ऑफ द शेडो इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, मीन्स 6 मीटर जो है फर्स्ट पार्ट में जो शेडो की लेंथ होगी वो कितनी आ गई 6 मीटर। अब जो हम करेंगे इसका हो गया फर्स्ट पार्ट का सलूशन। अब करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट के लिए भी सेम इसी प्रकार से हम इसको यहाँ पे टेबल बना लेंगे इसका। इसमें भी हमने इसी प्रकार से इसका टेबल बनाना है। एक में आ गया सेकंड पार्ट के लिए हाइट ऑफ द
पोल, हाइट ऑफ द पोल इन सेंटीमीटर में ही लिखेंगे इसको भी, और जो लेंथ ऑफ द शेडो है, लेंथ ऑफ द शेडो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अब 560 तो रहेगा जे वाला, और 320 सेम। अब सेकंड पार्ट में क्या है, हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ द पोल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x कर लेते हैं, और शेडो कितना, 5 मीटर लॉन्ग। तो 5 मीटर लॉन्ग मीन्स 500 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि जब हमारे पास 5 मीटर है तो 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे इसके। तो करते हैं इसको भी सॉल्व हम। 560 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 320। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, क्योंकि जब हाइट पोल की डिक्रीज़ होगी तो शेडो की लेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो हमारे पास 560 अपॉन 320 इज इक्वल टू किसके आएगा, इक्वल x अपॉन 500 के। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 320 इंटू एक्स इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड में 560। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 500 इंटू 560 और डिवाइड में कितना आ गया, 320, ये 0 0 कैंसिल। अब इसका हम 4 के टेबल से इसको कट कर सकते हैं, 4 8 जा 32 और 4 14 जा 56। अब यहाँ पे इसको 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। तो हमारे पास कितना आ गया जी, 3500 और डिवाइड में कितना रहा है, 4। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3500 को 4 से। तो हमारे पास आएगा 4 8 जा 32, 30 4 7 जा 28, 205। तो x कितना आ गया, 875 सेंटीमीटर है। तो इसके सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सेंटीमीटर में, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द पोल होगी इस केस में, सेकंड केस में हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू कितनी आ गई, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। एक लोडेड ट्रक है, ट्रक भरा हुआ है, सामान से लदा हुआ है, और वो 14 किलोमीटर ट्रैवल करता है 25 मिनट्स में। इफ़ द स्पीड रिमेन्स द सेम, उसकी स्पीड जो है वो सेम है, हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। तो हमें ये बताना है कि वो 5 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा। तो सेम इसी प्रकार अगर 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर चल रहा है तो 5 आवर्स में होते हैं 5 इंटू 60 300 मिनट्स। तो 300 मिनट्स में तो ट्रक क्या करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये भी डायरेक्ट केस का, जहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं सॉल्व, हम बना लेते हैं इसका भी टेबल। तो इसमें हमारे पास एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और एक टाइम टेकन है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या डिस्टेंस ट्रेवल किस में है, इन किलोमीटर में है, और जो टाइम है वो किस में है, इन मिनट्स में। अब डिस्टेंस 14 किलोमीटर है तो टाइम कितना लग रहा है उसको, 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर ट्रैवल कर जाता है। अब हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो सपोज करते हैं हम कि डिस्टेंस जो है वो x ट्रैवल करता है, हमें नहीं मालूम कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो टाइम कितना है, 5 आवर्स। तो जो 5 आवर्स हैं हम इसके क्या करते हैं, 5 आवर्स के इसके भी मिनट्स बना लेते हैं, 5 इंटू 60 मिनट्स। अब जहाँ पे हम क्यों करें इसको चेंज, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो यूनिट दिया है वो मिनट्स में है और यहाँ पे आवर्स में है। अगर ये भी आवर्स में होता है, ये भी आवर्स में होता, तो फिर हमें यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे आ गया हमारे पास 300। अब
इसको क्या करेंगे 14/25 इज इक्वल टू, क्योंकि ये केस किसका है, इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर 14/25। अब हमें रेशो कैसे लिखनी है, 14/25 इज इक्वल टू x अपॉन 300। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 के x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 14 इंटू 300। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, x इज इक्वल टू 14 इंटू 300 और डिवाइड में कितना आ गया 25। अब 25 300 के साथ इसको डिवाइड करेंगे 300 को 25 से, तो हमारे पास आएगा 12। अब इसको 14 को 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 168। तो x कितना आ गया, जो किलोमीटर में डिस्टेंस ट्रेवल, हैंस द डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 168 और ये किलोमीटर में आ गया। तो जो ट्रक ने डिस्टेंस ट्रेवल करना है 5 आवर्स में, वो कितना करेगा 168 किलोमीटर। इसके साथ इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हुआ, इसका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को भी वॉच करें।